आयरलैंड ने भारतीय टीम को दूसरे टी20 मुकाबले में प्रकट दिया और श्रृंखला को 2-0 से भारतीय टीम को क्लीन स्वीप किया और इतिहास रच दिया। आयरलैंड क्रिकेट के लिए बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक जीत है, तो वही भारतीय टीम के लिए शर्म की बात है। भारतीय टीम टी20 विश्व चैंपियन थी। जो भारतीय टीम ने अपना पिछला मुकाबला टी20 खेला था वो विश्व कप का फाइनल था, लेकिन उसके बाद आप आयरलैंड पहुंचे। पहले मुकाबले में आपको बहुत शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। तो सबने कहा हो जाता है, भारतीय टीम बहुत तगड़ी है, एक आध अपसेट हो जाते हैं। लेकिन आयरलैंड ने दूसरे मुकाबले में जब भारतीय टीम को मात दी तो सभी को हैरान कर दिया। आयरलैंड ने दिखा रही है कि उनके पास कितना कैलिबर है। आप कितनी बार आयरलैंड से टूर किया है आपने, कितनी बार आपने आयरलैंड को अपने घर पर बुलाया है, कितनी बड़ी बड़ी टीमें आयरलैंड जाती हैं, आयरलैंड को बुलाती है। मतलब ये आईसीसी को दिखा रही है टीमें कि उनके पास कितना कैलिबर है। और भारतीय टीम जो विश्व चैंपियन है, फुल स्ट्रेंथ साइड थी भारतीय टीम के, फुल स्ट्रेंथ साइड। और भाई साहब रगड़ दिया, इतिहास रच दिया। पहली बार मैच जीते, पहली बार श्रृंखला जीते भारतीय टीम जैसी विश्व चैंपियन टीम को भाई क्लीन स्वीप भी कर दिया। आयरलैंड बहुत तारीफ आपकी बनती है, तो वहीं भारतीय टीम बहुत डिसअपॉइंट किया। पहले मुकाबले तो हम कह सकते हैं कि प्रसिद्ध कृष्णा और वॉशिंगटन सुंदर के दो और भाई बड़े, लेकिन दूसरे मुकाबले तो प्रसिद्ध कृष्णा और वॉशिंगटन सुंदर तो थे ही नहीं। 155 का टारगेट था, वहां पर आपके बल्लेबाज पूरी तरीके से घुटने टेक दिए। आप कह सकते हैं तिलक वर्मा ने 68 कोटा एकलौन वक्त रहे, लेकिन वो क्या पारी दिया, आप मुकाबला नहीं जिता सके। आप अपने माइलस्टोन के लिए खेले, आपने छक्का जड़ा 50 पूरा किया, अगली गेंद पर आप विकेट फेंक गए। मतलब सब अपने लिए खेल रहे हैं। अब आपने सूर्य कुमार यादव जैसे कप्तान को बाहर का रास्ता दिखा दिया, अय्यर को कप्तान बनाया। और भाई अय्यर के युग की शुरुआत आप देख ले। आप आयरलैंड गए, पहली बार मैच हारे और श्रीलंका हार गए, क्लीन स्वीप ही हो गए। तो वही अब बात करते हो संजू सैमसन का, एक और पूरी तरीके से फेलियर रहा। श्रेयस अय्यर दोनों मुकाबले में नाकामयाब रहे। अभिषेक शर्मा ने पहले मुकाबले में बहुत तगड़ी पारी खेली थी, दूसरे मुकाबले में खाता नहीं खुला। ईशांक सन रन आउट हो गए। अक्षर पटेल का दोनों मुकाबले में टारगेट 100 से कम रहा। शिवम दुबे ने डिसअपॉइंट किया। सूर्या शेगड़े केयर को डेब्यू था, उनके बारे में तो आप छोड़ ही दें। मतलब आयरलैंड ने बहुत इंप्रेस किया। पहले तो बल्ले के साथ जिस अंदाज में पिच को पढ़ा, कंडीशन को पढ़ा, अच्छा स्कोर बोर्ड पर लगाया। उसके बाद गेंदबाजी, खासतौर पर जय मुद्रा, भाई साहब क्या खोज रही है, बहुत तगड़ी गेंदबाजी। मैथ्यू होलार्ड बहुत तगड़ी गेंदबाजी। इन दो डेब्यूटेंट ने भारतीय टीम को पूरी तरीके से नस्ते नाबूद हम कह सकते हैं कि, और क्लीन स्वीप में जो बहुत बड़ा योगदान रहा है दोनों डेब्यूटेंट का ही रहा है। वो तो भाई आयरलैंड की फुल स्ट्रेंथ साइड थी भी नहीं है। इस दूसरे टी20 मुकाबले की बात करते हो, जहां पर कप्तान सैयद साहब ने एक बार फिर टॉस जीता और गेंदबाजी का फैसला किया। बहुत तगड़ी शुरुआत आयरलैंड को हुई जब भाई साहब रॉस और डेन ने अर्शदीप सिंह को सामने तो खड़े खड़े छक्के दिए। उसके बाद हर्षित राणा नाकर विकेट दिलाया। अर्शदीप सिंह ने रॉस और डेन से बदला लिया, विकेट गिरी। तो वहीं डेब्यू करे प्रीति यादव ने शानदार गेंदबाजी की। आइस कप्तान लोकन टक्कर को चलता किया। लेकिन उसके बाद एक बार फिर हैरी टेक्टर और ब्रेंजिन क्लिच के बीच जो पार्टनरशिप हुई, पूरी तरह से मुकाबले को बाहर से दूर ले जाती नजर आई अरशद के पार्टनरशिप। लेकिन उसके बाद जिस अंदाज में क्लिच और टेक्टर ने पारी को बुना, दोनों ने शुरू में वक्त लिया। ये बहुत तगड़ी रणनीति थी दोनों को। हालांकि शिवम दुबे ने आकर खतरनाक पार्टनरशिप को तोड़ा। उसके बाद अगली गेंद पर डिलानी को आउट किया, 2 लगातार विकेट ली भारतीय टीम की वापसी। तो ये हैरी टेक्टर अपना 100वां टी20 मुकाबला खेलते अर्धशतक था। जब हैरी टेक्टर खेल रहे थे इस पिच पर लग रहा था कि पिच अच्छी है, बहुत ही स्लो पारी है, लेकिन अंत में जाकर पता लगा कि बहुत ही एक महत्वपूर्ण पारी थी आयरलैंड के लिए। जॉर्ज डॉक्टर ने एक बार फिर महत्वपूर्ण कैमियो खेला और 20 ओवर में आप 154 तक पहुंच गए। तो वहीं अब 155 रन की चुनौती थी। लग रहा था कि भारतीय टीम इसको आसानी से प्राप्त कर लेगी, लेकिन एक बार फिर भारतीय टीम की शुरुआत बहुत खराब रही। जय मुद्रा ने एक बार पहली गेंद पर चलता किया भाई संजू सैमसन को, पहली गेंद पर चलता किया अभिषेक शर्मा को, तो ऊपर से ईशांक सन रन आउट हो गए। तो वही श्रेयस अय्यर भाई कुछ नहीं कर पा रहे, वो भी जय मुद्रा का शिकार हो गए। आउट होने के बाद तो भाई रिएक्शन देख लो भाई के, जैसे आज तक आप आउट हुए ही नहीं हुए ऐसे। उसके बाद अक्षर पटेल आ जाते हैं और भाई तिलक वर्मा साथ देते हैं। दोनों पूरी तरीके से मुकाबले को डेड कर देते। इंटेंट लेस था भाई, बहुत दोनों के इंटेंट नहीं था, दोनों का स्ट्राइक रेट बहुत ही नीचे था। इसी बात में आयरलैंड भाई मुकाबले को पकड़ती चली गई। साझादारी अक्षर पटेल और तिलक वर्मा की, लेकिन आयरलैंड गेंदबाज किफायती गेंदबाजी करते गए, रन रेट को बढ़ाते चले गए। जब मारने की जरूरत थी वहां पर विकेट फेंक गए। अक्षर पटेल साहब विकेट फेंक गए। उसके बाद मैथ्यू हेम्प्रिस, भाई तारीफ बनती है इस गेंदबाज की, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, सामने सारे लेफ्टी, बहुत तगड़े स्पिन बल्लेबाज, बहुत तगड़ी गेंदबाजी की और शिवम दुबे साहब को चलता किया। तो वही बात हम कर चुके हैं तिलक वर्मा की, अपना 50 के लिए खेले, 49 पर छक्का मारा, अगली गेंद पर आउट हो गए। वहीं से कहानी फिसलती चली गई। उसके बाद हर्षित राणा ने आकर कुछ कोशिश की, कुछ छक्के मारे, आप इतने करीब पहुंच सके वो हर्षित राणा। और आपकी बात कर तो प्रिंस यादव के कुछ कैमियोस थे, लेकिन आप फिर भी 153 रन तक पहुंच सके और आयरलैंड ने इस मुकाबले को 1 रन से जीत लिया।